डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और आगे हम इसकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि इन मेथड्स के थ्रू जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं बायो से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है, तो हमारे पास आ जाती है सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये हमारे पास मेथड्स होते हैं कि हम किस तरह एक प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करें। सबसे पहले रिकॉग्निशन, हमें जानना है कि वो प्रॉब्लम है क्या, वो क्या इशू है। ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक कलेक्शन करनी है डेटा की और ऑब्जर्व करना है उस प्रॉब्लम को। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है उस प्रॉब्लम के बारे में एक पॉसिबल आंसर जो है देना। हाइपोथेसिस जो है वो हमारे पास पॉसिबल जो है आंसर होता है हमारी किसी भी उस प्रॉब्लम का। डिडक्शन जो हमारे पास अब आ जाती है वो क्या होती है? डिडक्शन क्या होती है? वो हाइपोथेसिस को आगे से बताती है। इफ़ और देन में हमेशा डिडक्शन होती है जो एक्सपेरिमेंट की तरफ लीड करती है। फिर एक्सपेरिमेंट क्या होता है हमारे पास? एक्सपेरिमेंट जो है उसको टेस्ट करना कि वो बात सही है हाइपोथेसिस या नहीं। फिर उसका जो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट क्या होती है उसके, अब उसका रिजल्ट बताना कि एक्सपेरिमेंट क्या रिजल्ट आया। फिर उसके बाद जो है उसको हम रिपोर्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास थ्योरीज, लॉज वगैरह बनते हैं। अब हमारे पास जिसकी एग्जांपल आ जाती है वो हम आज पढ़ेंगे, वो है मलेरिया। मलेरिया की जो है हमारे पास आ जाती है। मलेरिया की जो फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम थी कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब इसकी हम पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन क्या आई। आज से तकरीबन 2000 साल पहले कुछ लोगों और फिजिशियंस ने जो है एशियन टाइम में ये ऑब्जर्वेशन की कि जो पेशेंट हैं जो इस डिज़ीज़ से जो है गुज़र रहे हैं, इनको जो है बुखार होता है, खांसी ज़ुकाम होता है। ये जो है उन लोगों के में कॉमन है जो मार्शी एरियाज़ में रहते हैं। अब इसको देखने के लिए कुछ वॉलंटियर्स ने जो है मार्शेस का जो है पानी पिया, लेकिन उनको मलेरिया नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन हुई कि इसको जो है मार्शेस का पानी पीने से ये डिज़ीज़ अगर नहीं होती। फिर ये सोचने लग गए कि ये जो खड़ा पानी है मार्शेस का, ये हवा को जो है वो गंदी कर रहा है। तो पीपल जो है वो गंदी हवा जब सांस लेते हैं तो उनको मलेरिया हो जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है मलेरिया डिजीज़ रखा। ये एक इटालियन वर्ड है। माला मीन्स बैड यानी बुरा, और एरिया मीन हवा यानी बुरी हवा, पॉइजन एयर। फिर जो है इस व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, एज सच खास इस ऑब्जर्वेशन ने भी हेल्प नहीं की। फिर इसके 2 साल बाद ये प्रूव हुआ कि बहुत सी डिजीज़ेज़ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया से जो है हमारे पास काज होती हैं। 1878 में फ्रेंच फिजिशियन लेवेरन ने जो है एंशियंट ऑब्जर्वेशन की। उसने जब मलेरिया पेशेंट का ब्लड जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, में चेक किया, तो उसने देखा वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस ब्लड के अंदर। उसको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसके 5 साल बाद लेवेरन ने जो है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेवेरन के जो है 5 सालों बाद ये ऑर्गेनिज्म दोबारा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। इस पे ऑब्जर्वेशन हुई मलेरिया पेशेंट के ब्लड में कि इस ऑर्गेनिज्म को फिर नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद जो है हमारे पास एक हाइपोथेसिस जनरेट होता है, वो है कि प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया किस वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का काज है। अब हमारे पास इसकी डिडक्शन क्या जनरेट हुई? हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद हमारे पास डिडक्शन आती है, इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो तमाम मलेरिया पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम होगा। इस हाइपोथेसिस को नज़र रखते हुए कि प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, बायोलॉजिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने जो है एग्जामिन किया, मुआयना किया 100 मलेरियल पेशेंट का जो ब्लड है माइक्रोस्कोप के अंदर, और उनको नाम दिया गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का। उन्होंने जो है 100 हेल्दी पर्सनस का जो है ब्लड भी एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप के अंदर, उनको नाम दिया गया कंट्रोल ग्रुप का। ये हमारे पास आ जाता है एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं हमारे पास इसका रिजल्ट क्या है।
अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्व किया गया, इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया कि जितने भी जो थे मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था, जबकि हमारे पास जो 100 हेल्दी पर्सन्स थे उनके ब्लड में तो प्लाज्मोडियम था ही नहीं। इस रिजल्ट ने क्या किया, हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया कि प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया। यहाँ पे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया, हाइपोथेसिस ट्रू हो गया। जो है ये इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन गया। ये हमारे पास थी प्रॉब्लम नंबर 1। ये हमारे पास आ गई थी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। इसके बाद हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 2 भी है, वो आपको जो है हम इस वीडियो के अगले पार्ट में दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।